नमस्ते। आइए जानते हैं बेहद शुभ और पावन पर्व की देवउठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और धरती पर शुभ कार्यों का आरंभ होता है। तो चलिए जानते हैं इस दिन की पौराणिक कथा, पूजा विधि और तुलसी विवाह का महत्व। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। 4 महीने पहले यानी आषाढ़ मास की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर फिर से शुभता लौट आती है। इस दिन से सारे मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत होती है और भगवान विष्णु का विवाह देवी तुलसी के साथ संपन्न कराया जाता है। इस दिन की पूजा खास तौर पर गोधूली बेला यानी सूर्यास्त के समय की जाती है। सबसे पहले अपने घर या पूजा स्थल को साफ सुथरा करें। आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं, सुंदर रंगोली का मांडा सजाएं, फिर तुलसी के पौधे के चारों ओर गन्ने का छोटा मंडप बनाएं। पूजा की थाली में मौसमी फल, घी का दीपक, मिठाई, धूप, रोली, तुलसी पत्र और सुहाग सामग्री रखें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले या लाल वस्त्र पहनाना शुभ माना जाता है। जब सूरज ढलने लगे तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान विष्णु को जगाते हैं। यह देवोत्थान की रस्म कहलाती है। इस समय सभी मिलकर शंख, घंटे और ढोलक बजाते हैं और यह मंत्र बोलते हैं। माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण से भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में शुभ ऊर्जा फैल जाती है। इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। खीर, पूरी, सिंघाड़ा और फल अर्पित किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह की परंपरा होती है। कहते हैं कि यह विवाह भगवान विष्णु, शालिग्राम और देवी तुलसी के बीच संपन्न होता है। घर में ठीक वैसे ही वातावरण बनाया जाता है जैसे कि शादी में होता है। परिवार के सदस्य 2 पक्षों में बढ़ जाते हैं। एक पक्ष वर यानी भगवान विष्णु का होता है और दूसरा वधू यानी तुलसी माता का होता है। तुलसी माता को सुहाग की सारी सामग्री से सजाया जाता है, लाल साड़ी, चुनरी, बिंदी, चूड़ियां। वहीं भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र पहनाकर मंडप में बिठाया जाता है। गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है और तुलसी जी का, शालिग्राम जी का तिलक, हल्दी और दूध से अभिषेक किया जाता है। फिर विवाह मंत्रों के साथ तुलसी और शालिग्राम के साथ परिक्रमा कराई जाती है। इसके बाद खीर, पूरी और मिठाई का भोग लगाकर आरती की जाती है। जब तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है तब यह माना जाता है कि सारे मांगलिक कार्य का पुनः आरंभ हो सकता है, यानी अब विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और नए काम शुरू करना शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह से घर में समृद्धि, सौभाग्य और शांति आती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी विवाह में सम्मिलित होता है उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो कन्यादान से मिलता है। और हाँ, पूजा के बाद भोग और प्रसाद सभी को बांटना चाहिए, क्योंकि यह फल कई गुना लाभ बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की पूजा विधि और इसका आध्यात्मिक महत्व। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।